नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात किया था, जिसको डिटेल में डिस्कस किया था, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में किसी और ऑपरेटर की बात करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम किसी भी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें किस तरीके से लिखते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और किस किस टाइप के हम यूज कर सकते हैं, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जाम्पल। तो डिटेल में चलने से पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें कि जो हमारा एक कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स है, जो भी नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटेन नोट्स 500 यूनिट के। इसी के साथ में यूनिट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कलेक्शन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे रहे हैं, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको रन टाइम अभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप अंडरस्टैंड कीजिए, आप फोकस कीजिए कि अंडरस्टैंड करने पे कैसे कोई ऑपरेटर यूज होता है और प्रोग्राम में उसका हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो सी प्रोग्राम में जनरली किसी भी वेरिएबल के को हम कोई भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे हम लिखे सी इक्वल टू 10 अगर हम लिखते हैं, तो ये 10 वैल्यू जो है इस सी को असाइन हो जाएगा। मतलब कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम सी यूज करते हैं, तो उसकी जगह पे जब कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वहां पे 10 वैल्यू यहाँ पे पुट होके कैलकुलेशन होगा। ध्यान देना कि हमेशा जो असाइनमेंट ऑपरेटर लिखने का तरीका होता है, वो इसी फॉर्मेट में होता है। लेफ्ट साइड में हमेशा आपको सिंगल वेरिएबल होगा, राइट साइड में कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। तीनों चीज में से कुछ भी हो सकता है। जैसे इस वाले एग्जांपल को देखें तो लेफ्ट साइड में सिंगल वेरिएबल, ये हमेशा सिंगल ही होगा लेफ्ट साइड में। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो इक्वल लगा है, इसी को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। और राइट साइड में या तो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, 10 किस कैटेगरी में आएंगे, कांस्टेंट की कैटेगरी में, तो कांस्टेंट है। वेरिएबल मींस अगर ऐसे लिखा हो सी इक्वल टू बी, अब मतलब यहाँ पे राइट साइड में क्या है, वेरिएबल बी की जो भी वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, सी को। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यही काम है। जब भी हम सी प्रोग्रामिंग बात करते हैं जहां पे सिंगल टाइम इक्वल लगा है, दैट मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर। और थर्ड कैटेगरी हो सकता है एक्सप्रेशंस का। अगर इस तरह से लिखा है सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां पे देखेंगे टोटल क्या है, इस टोटल को हम कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जहां पे दो वेरिएबल्स है और एक क्या है, प्लस ऑपरेटर। ये दोनों वेरिएबल्स को हम ऑपरेंड भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो इस टोटल वैल्यू कैलकुलेट होगा, एक ऐसे काम करेगा, टोटल एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट होगा, इसके बाद जो भी वैल्यू होगा वो असाइन हो जाएगा किसको, सी को। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो कौन कौन से ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन होते हैं यूज करने के। पहला है आपका सिंगल इक्वल, हमने बता दिया सिंगल इक्वल इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू बी मीन्स ए, और तो क्या होगा, ए में बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी, मीन्स बी की जो भी वैल्यू होगी ए के पास आ जाएगी। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं प्लस इक्वल। ध्यान देना, यहां पे हम ऑपरेटर के साथ इक्वल लिख सकते हैं। इसके साथ ऑपरेटर लिखने का मतलब है, जैसे एग्जांपल में ए प्लस इक्वल बी लिख दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस इक्वल बी, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान ना, इसको एक्सपेंड करने पे आप, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, अगर आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ए भी आपका क्या होगा, प्लस इक्वल अगर लिखा हुआ है तो ये भी आएगा किसमें, असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही माइनस इक्वल, मतलब ए माइनस इक्वल बी लिखा हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट कंप्यूट होगा, रिजल्ट कुछ इस तरह से कंप्यूट होगा, ए इक्वल टू ए माइनस बी। एग्जाम्पल तौर पर समझिएगा, जैसे सपोज करो कि हमने ए की वैल्यू ले लिया 10, बी की वैल्यू ले लिया हमने 7। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले को चलते हैं, ए प्लस इक्वल बी, तो इसका सिंपली मीनिंग क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 7, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17।
तो ए के पास फिर से अगेन ए अपने आप को अपडेट कर लेगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। अगर हम ए वाला फार्मूला चले ए माइनस बी वाला, तो हो सकता है ए इक्वल टू 10 माइनस 7, तो इस टोटल कैलकुलेशन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ए की अब अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। तो इस तरीके से काम करता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मल्टीप्लाई के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, डिवाइड के भी साथ यूज कर सकते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर के साथ भी यूज सकते हैं। मतलब जो अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पीछे पढ़ा उन सबके साथ अगर इक्वल लग जाए, सिंगल इक्वल, तो वो सारे किस टाइप, वो क्या हो जाएंगे, वो सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएंगे और उनका वर्किंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा जो अभी हमने बताया। सिमिलर ऐसे ही मल्टीप्लाई के केस में, डिवाइड केस में और मॉडुलस ऑपरेटर केस में भी ये अप्लीकेबल होता है। लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यू होगा ये क्या होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकते हैं, ये फ्लोटिंग या मिक्स मोड पे काम नहीं करता। ये हमने पिछले लेक्चर में इसका लिमिटेशंस बता दिया था। ठीक है, एक प्रोग्राम हम इस पे देख लेते हैं। जैसे सिंपल प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को हैंड टू हैंड रन करके भी देख सकते हैं। आप जो भी कंपाइलर यूज कर रहे हैं उस कंपाइलर पे आप रन करके इसको देख सकते हैं प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब प्रोग्राम के बेसिक नोटेशन तो आपको पता ही होगा, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का यूज हो रहा है। एक आपका मेन फंक्शंस होता है जिसी के अंदर सारी प्रोग्रामिंग आपकी होती है। तो इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 4 और एक वेरिएबल हमने ले लिया c। अब हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, c इक्वल टू a, तो मतलब यहाँ पे किस टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर लगा, आप देखेंगे जो फर्स्ट टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर था सिंपल इक्वल, वो लगाते क्या करेगा, a की वैल्यू c को असाइन कर देगा। a की वैल्यू कितनी है 7, तो a की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी जाएगी c की वैल्यू कितनी जाएगी 7, और जब हम इसी c को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट कितना आ जाएगा 7। ठीक है, दूसरा हमने क्या यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, c प्लस इक्वल टू b, इसका मतलब क्या हो गया, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमने कंप्यूट किया, c की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। इसका मतलब क्या होगा, c इक्वल टू c प्लस b, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 7, अभी हमने देखा कैलकुलेट किया, और b की वैल्यू कितनी है 4, तो प्लस करेंगे तो कितनी जाएगी c की वैल्यू 11 हो जाएगी। c की वैल्यू अपडेट हो जाएगी यहाँ प्रिंट करते टाइम। फिर हमने c की वैल्यू फिर से कैलकुलेट किया, यहाँ पे क्या है c मल्टीप्लाई इक्वल, इसका मतलब क्या होगा c इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी है, वो हो चुकी है अपडेट होके 11, b की वैल्यू हो 4, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 4 रिजल्ट कितना आ जाएगा 44। ये आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट इस तरह से आ सकता है। तो ये है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ध्यान देना, आप कहीं भी प्रोग्राम में अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो जरूर से ध्यान रखना इस फॉर्मेट को। इस फॉर्मेट के अलावा कोई और तरीका आप यूज करते हैं तो आपका प्रोग्राम भी इधर आ जाएगा। जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ उल्टे स्टेटमेंट लिख, जैसे इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू सी, कुछ बच्चे इस तरह से लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की मैंने नहीं बताया, हमने बताया कि हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, लेफ्ट साइड में सिंगल वेरिएबल, राइट साइड में कोई वेरिएबल हो सकता है जैसे a हो जाए, या कोई कांस्टेंट हो सकता है जैसे 10 हो गया, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जैसे a प्लस बी डिवाइड कोई नंबर आ जाए 10 आ जाए, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस लेक्चर जरूर मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बात करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। थैंक यू सो मच।